मैं सुदीप सर को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ, जो अपने 2 शब्दों के आशीर्वाद से हमारे भैया बहनों का आशीर्वाद दें। 2 शब्द। इस सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्र भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए यह परम गौरव की बात है कि ऐसे राष्ट्रीय पर्व सचमुच हमें याद दिलाती है कि हम सब विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश में एक हैं और स्वतंत्र हैं। गणतंत्र प्रजातंत्र का ही एक स्वरूप है। आप में कोई ऐसा है जो प्रजातंत्र में नहीं रहना चाहता। खुद प्रजातंत्र में रहने के साथ साथ आप सभी यह भी अवश्य चाहते होंगे कि आपका परिवार, सगे संबंधी, परिचित, देश, समाज सभी प्रजातंत्र में रहे तो अच्छा है। हमारे देश के प्रजातंत्र ने इसी प्रेम, समानता और भाईचारों को अपनाया है। गणतंत्र अथवा प्रजातंत्र की परिभाषा है जिसमें राजकीय सुविधाओं के लिए सब समान हो, और यह वह सिद्धांत है जिसे गणतंत्र कहते हैं। इस सिद्धांत को आसानी से ग्रहण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्षता में 7 सदस्यों की कमेटी ने सन 1950 की 26 जनवरी को संविधान के रूप में एक ऐसी जबरदस्त ताकत दी जो हमें मजबूत करवाते हैं कि हम मिलजुल कर खाना खाते हैं व मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा अनन्य कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में हम सबके लिए यह एक गौरवशाली और महत्वपूर्ण दिन है। आज ही वह महत्वपूर्ण दिवस है जब हमें नया और अपना संविधान मिला था। इस दिन की अपनी एक गौरवमयी गाथा और महत्व है। दरअसल हमारे देश की सदियों प्रजातंत्र की बेड़ियाओं तो वास्तव में 15 अगस्त 1947 को टूटी और भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न थे, क्योंकि हमारा कोई संविधान नहीं था। इस प्रकार भारत को गणतंत्र बनाने के लिए जो नया और अपना संविधान बना, इसके निर्माण में 2.5 वर्ष लग गए। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसे सन 1950 की 26 जनवरी को इस देश में लागू किया गया। इस संविधान में सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता के रूप में राष्ट्रपति का पद भी बनाया गया था, जो स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च शासक और राष्ट्रपति के नाम से पुकारा जाने लगा। एवं संविधान में भारत को सर्वप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भी घोषित किया गया। इस प्रकार की शासन व्यवस्था से भारत संसार का सबसे बड़ा स्वतंत्र गणतंत्र राज्य बन गया। चूंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के ऐतिहासिक संविधान का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 का दिन होने के कारण ऐसे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया, और तब से इसके महत्व को सम्मानित करने और ऐतिहासिक स्वतंत्रता को याद कराने के लिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। बड़ी धूमधाम से सारे देश में, विशेषतः
राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही चाहूंगा कि हम इस दिन का जितना भी गुणगान करें काफी नहीं होगा। यह दिवस हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, इसलिए मैं देश के सभी वीर जवानों को याद करते हुए उनका शत शत नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और कामना करता हूं कि देश की गणतंत्रता की लौ सदा यूं ही जलती रहे। जय हिंद, जय भारत,